अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2। ठीक है ना। तो उसका टॉपिक हमारे पास है पड़ा जी क्यूब रूट। अच्छा जी, अब देखिए क्यूब रूट होता क्या है। सबसे पहले ये जानिए कि क्यूब रूट्स क्या होते हैं। मसलन कि अब पहले हम पढ़ते थे एक्स की पावर होती थी हमारे पास, ये आई थिंक खाली एक्स होता था हमारे पास फॉर एग्जाम्पल। तो इसके ऊपर पावर क्या है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है बट 1 होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते थे लीनियर वेरिएबल। ठीक है ना। एक और होता था हमारे पास एक्स, उसके ऊपर होता था हमारे पास स्क्वायर। इसको क्या कहते थे, वेरिएबल और उसके ऊपर पावर 2 यानी स्क्वायर में होती थी, तो इसको हम कहते थे स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट कहते हैं, एक स्क्वायर कहते हैं। एक नेक्स्ट जो हमारे पास अब हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास एक्स की पावर 3। ठीक है ना। इसको लीनियर जो 1 हो, 2 को स्क्वायर, इसको हम क्वाड्रेटिक में भी यूज़ कर कहते हैं, इसको नाम दिया हमने क्वाड्रेटिक का भी। तो जब एक्स की पावर 3 आ जाए तो उसको कहते हैं क्यूब। ठीक है ना। तो आपने ये याद रखना। ठीक है ना। इसी इसी के ऊपर ही पूरा क्या कहते हैं, पूरी हमारी एक्सरसाइज है पूरी। तो अब है क्यूब रूट। रूट क्या होता है, अब देखें, ये पावर 2 है। ठीक है ना। ये जो अंडर रूट होता है अंदर हम एक्स लिख देते हैं। ठीक है ना। जो ये रूट है ना, बगैर किसी पावर, बगैर किसी या बेस, कुछ भी नहीं है, तो इसके बाद क्या कहते हैं जी, इसको ये कहते हैं डेफिनेट, पहले से ही 1 यानी 2 का ही ये है बड़ा स्क्वायर। ठीक है ना। इसके बाद 2 होता है, अगर ना भी लगाएं तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट है, यानी 2 का अंडर रूट है बड़ा। अगर हम एक्स लगाएं, बाहर 3 लगाएं, इसका मतलब ये क्यूब रूट है। ठीक है। अगर हम एक्स लगा के 4 लगाएं, इसका मतलब है ये फोर्थ रूट है। अगर कुछ भी ना लगाएं बाहर, यहाँ कुछ भी ना लगाएं, ये कुछ भी नहीं है, देखें ये कुछ भी नहीं, इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट ही है। ठीक है। जैसे पॉजिटिव का साइन हम नहीं लगाते अक्सर, वो हम समझा जाता है कि पॉजिटिव का साइन ऑटोमेटिकली साथ है पड़ा, इसी तरह। तो आज हम हमारा टॉपिक है इसके ऊपर, क्यूब रूट्स के ऊपर। ठीक है। तो कहता है नंबर इज़ अ कॉल्ड द क्यूब रूट ऑफ द अनदर नंबर एक्स। ए जो है एक्स का क्यूब रूट है, ये फॉर एग्जांपल दिया है, कोई भी नंबर हो उसका क्यूब रूट इजकल टू एक्स के बराबर। इसका मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है जी 27। ठीक है ना। 27 जो है, जो इसका क्यूब रूट हमारे पास होगा वो होगा 3। 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें हमारे पास 27 आता है। ठीक है ना। 27 का क्यूब रूट्स है 3, सिर्फ 3। ठीक है ना। इसी तरह 8 है हमारे पास, इसका क्यूब रूट हमारे पास होगा 2। इन 2 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है। ठीक है ना। अब हमारे पास है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये चंद दो तीन चीज़ें हैं, मैं आपको इस बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ क्योंकि ये पूरे चैप्टर में हमें यूज़ होंगे। ठीक है ना। हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनको रूल को अप्लाई करेंगे, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है। याद रखिएगा हमारे पास एक टर्म होगी, क्या कहते हैं जी, -1। ठीक है ना। -1 प्लस आयोटा इंटू √3। ठीक है, ओवर 2। ठीक है, एक ये वैल्यू होगी हमारे पास, इसको हम बराबर कर देंगे ओमेगा के। ठीक है, इसको कहते हैं ओमेगा। ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास ओमेगा ओमेगा के बराबर होगी, ओमेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है जी, -1। ठीक है। क्या आएगा आगे नेक्स्ट, माइनस आयोटा √3/2। ठीक है ना। इसका देखें, ये जो हमारे पास होगा ये होगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर। क्या फ़र्क है, सिर्फ देखें सेंटर में इसका प्लस है, इसका माइनस है, ये दोनों, ये ओमेगा के बराबर, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। और जो एक सिंपल 1 है ना, 1 उसको कहते हैं यूनिटी। ठीक है ना। और ये जो है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये यूनिट जो 1 है ना, 1 उसके क्यूब रूट्स हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैं बताता हूँ आपको, यूनिटी कहते हैं 1, 1 प्लस ओमेगा। ठीक है जी, प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। जो ये 3 है ना, 1 2 3, ये 1 के क्यूब रूट्स हैं। ठीक है ना। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 के क्यूब रूट्स हैं। इन तीनों रूट्स, क्यूब रूट्स का सम 0 के बराबर होता है। ये कैसे हैं, कैसे आए हैं, मैं भी आपको इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे, इसको हम बताएंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम अभी। अच्छा,
एक दो और प्रॉपर्टियाँ बता दूँ, लेकिन देखिए यूनिटी के जो 3 क्यूब रूट्स हैं, यूनिटी के 1 के क्यूब 3 क्यूब रूट्स आपने याद रखना, 1 के 3 क्यूब रूट्स 1 2 एंड 3 उनका सम 0 के बराबर होता है। अदरवाइज़ जो 1 के 3 जो क्यूब रूट्स हैं तीनों को अगर आप इनका प्रोडक्ट लें, यानी 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 के बराबर होता है। ठीक है जी, 1 के बराबर होता है। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इसकी टेक्निक ये है कि आप यहाँ से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। फिर देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ये 1 वहाँ आ जाएगा, -1 के बराबर होता है। ठीक है ना। इसी तरह आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू माइगा माइनस ओमेगा स्क्वायर -1। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना। ये क्या होगा जी, माइनस ओमेगा -1 हमारे पास आ रहेगा यहाँ। तो आप यहाँ से देखिए 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 की। ठीक है ना। 1 इज इक्वल टू, इन दोनों को उधर ले जाएं, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा क्या देखें, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप निकाल सकते हैं। अगर देखें अब यहाँ क्या सिर्फ हमारे पास यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी। ठीक है। दोनों को आप कर दें तीनों को कर दें मल्टीप्लाई, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 3 1 का वैसे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है ना। और एक और मैं बात बता दूँ आपको, मैं एक और आप बात बता दूँ, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। 1 को तो आप फिलहाल प्रोडक्ट रूल में इग्नोर कर दें, क्योंकि 1 जिससे मल्टीप्लाई होता है वो 1 रहता है। देखें अब ओमेगा स्क्वायर हमारे पास यहाँ खड़ा रहा है। ठीक है। इज इक्वल टू ओमेगा को वहाँ ले जाना तो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ हम डिवाइड करेंगे 1 ओवर ओमेगा। ठीक है। इसी तरह अब हमने ओमेगा निकालना हो तो इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर को ले जाएंगे उस तरफ, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। ठीक है ना। 1 हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ख़त्म हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन आएगा पेपर में, एक किस्म का हम ये प्रूफ करें, एक किस्म का इसको आप प्रूफ समझ लें कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, भाई 1 यूनिटी का मतलब होता है 1, यूनिटी का आपके निकालें क्यूब रूट निकालें। ठीक है। अच्छा जी, किसी भी कांस्टेंट को इसके कांस्टेंट अगर हम लिखें इधर तो वेरिएबल उसके बराबर हमें लेट करना पड़ता है लाजमी, क्योंकि उसके बगैर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके बराबर हम यूनिटी को लेट कर देंगे। ये देखिए, कंसीडर कहता है जी, सपोज एक्स इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1, तो क्या होगा फिर, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर। मतलब ये कहता है क्यूब रूट्स निकालो, क्यूब रूट्स निकालो 1 का, 1 का क्यूब रूट निकालो। हमने ये ले लिया जी। अब इस तरह ये हम 1 है पड़ा, इसको बराबर लेट किया हमने सपोज एक्स के। ठीक है ना। तो अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे। सो यहाँ से स्टार्ट करें, देखें कैसे निकलते हैं हमारे पास। ये एक्स इज क्यूब इज इक्वल टू 1। अब 1 को इस तरफ ले आए एक्स के पास, एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। इधर बचेगा हमारे पास 0। एक फार्मूला हमारे पास होता है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है ना। और एक और फार्मूला होता है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है ना। इसको खोलते हैं, इसका होता है जी पहले का क्यूब होता है हमारे पास, फिर प्लस दूसरे क्यूब प्लस तीसरे क्यूब, फिर -2ab/c। ठीक है ना। इसका इस तरह होता है हमारे पास। जो इसका है पड़ा वो क्या होता है जी, देखिए ये होल स्क्वायर है, ये हमारे पास अलग अलग क्यूब है पड़ा, ये होल क्यूब, ये अलग अलग क्यूब है। तो इसका क्या रूल है हमारे पास, मैंने आपको बता दिया। इसका यह है कि एक बार हम क्यूब हटा देंगे, वैसे लिख लेंगे a माइनस बी। ठीक है ना। उसके बाद अंदर क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर, ठीक है ना, फिर प्लस दूसरे का स्क्वायर, फिर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ए और बी, ए बी। ठीक है। ये फार्मूला है इसका। इसका होता है जी ए क्यूब प्लस, एक मिनट पहले अपना काम कर लेते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बाद में आपको समझा दूंगा। इस फार्मूले की आपको समझ आ गई ना। ये देखें अब 1 के ऊपर क्यूब ना हो, स्केयर ना हो, तो ऑटोमेटिकली समझा जाता है। ठीक है ना। क्योंकि 1 का क्यूब ले 1 ही आता है, इसलिए एक्स क्यूब -1 का क्यूब इक्वल टू 0। अब देखें दो क्यूब हैं, हम दोनों को हटा देंगे इस तरह, x -1 उसको वैसे का वैसे लिख लेंगे। और उसके बाद क्या करना है जी, पहले का स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर,
फिर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट x और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x ही आएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें एक टर्म ये है और दूसरी टर्म हमारे पास ये है पड़ी। जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो इक्वल टू 0 हो तो हम अलग अलग इन दोनों को 0 के बराबर पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा जी, पहली आ जाएगी हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो क्या होगी हमारे पास जी, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 वहाँ जा जाएगा, पॉजिटिव कॉमन हो जाएगा जी 1 हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई और दूसरी को भी हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे बट इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, ठीक है ना। हमें क्या करेंगे, अगर किसी भी टर्म की क्या कहते हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन ना हो तो हम उसके ऊपर फिर एक और फार्मूला अप्लाई करते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला करने का अप्लाई तरीका क्या है जी, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इधर 1 है पड़ा, हम ले लेंगे जी a इज इक्वल टू 1, b का कोफिशिएंट इसके साथ क्या है, x की पावर 1 के साथ इधर भी 1 है पड़ा, और c का क्या है वो भी 1 है। ये तो आपको बताए इसको, तो ये तो आपको तरीका आता ही होगा। सो आगे चलते हैं, हम देखें फार्मूला आपको भी दिखा देते हैं जी। हम x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। तो हम इसको भी यहाँ यूज़ करते हैं। तो देखिए हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, a की 1 है तो यहाँ a की 1 डालेंगे, अगर b की 1 है तो यहाँ b की 1 डालेंगे, इक्वल टू देखें b की माइनस, वैसे b की वैल्यू क्या है 1 डाल देंगे, ठीक है ना। फिर प्लस माइनस अंडर रूट वैल्यू क्या है b की 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 4 a की वैल्यू हमारे पास क्या है, उसकी भी 1 है पड़ी, c की हमारे पास क्या, उसकी भी हमारे पास 1 है पड़ी, ठीक है ना, ओवर 2a। अब इनको सॉल्व करेंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट वैसे, ये 1 वैसे, -4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 द 1 -4 ओवर 2। आपके देखिए -1 प्लस माइनस अंदर अंडर रूट में क्या बचा, 1 -4 यानी -3, 2 आ गया हमारे पास। अब देखें जी, मैंने आपको क्यूब रूट्स बताए थे 1 के 2, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अभी देखें ना, आपको खुद याद आ जाएगा वो किसके बराबर होंगे। देखें हमारे पास अब यहाँ प्लस माइनस यानी दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। एक तो हमारे पास आ गई -1 प्लस, अच्छा सो एक और चीज़ पहले बता दूं, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस हो ना, अंडर रूट के अंदर, तो उसको बाहर निकाल के हम आयोटा बना देते हैं, ठीक है। अंदर खाली 3 बच जाएगा, 2, ठीक है नहीं। अब देखें, अब दो वैल्यूज़ बनाएंगे हम, एक -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2, दूसरी वैल्यूज़ हमारे पास है जी -1 प्लस के आगे बाकी माइनस, माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। देखिए दो वैल्यूज़, अब कुछ याद आया आपको, मैंने जो आपको पहले बताया था, देखिए मैं आपको पेज रख देता हूँ, उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि -1 प्लस आयोटा रूट 3 ओवर 2 इक्वल टू ओमेगा के बराबर, जिसके दरमियान और माइनस यहाँ आ जाए तो वो ओमेगा स्क्वायर की। देखें दोनों सेम प्रॉपर्टी आ गई आपके सामने, ये देखें ये प्लस की, ये देखें ये माइनस की। अब देखें ये किसके बराबर होगी जी, ये ओमेगा के, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर के। अब देखें एक और मैं चीज़ बताऊँ आपको कि कोई भी रियल नंबर हो ना, कोई भी रियल नंबर, मसलन कि रियल नंबर, वैसे तो रियल नंबर बेशुमार होते हैं, तो मैं आपको बता दूं रियल नंबर कोई सा भी ले लें, 1 2 या 3 सोन जो भी हैं, किसी रियल नंबर के भी आप अगर क्यूब रूट्स ले लें यानी 3 पावर ले लें, ठीक है ना, तो उसके जो आंसर निकलेंगे आपके पास 3 निकलेंगे, 3 क्यूब रूट्स। लेकिन उसमें से एक जो होगा, एक यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 3 क्यूब रूट्स निकले, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, एक जो होगा ना हमारे पास, एक पहले वाला, वो हमेशा रियल ही होगा। वो जो रूट होगा ना पहले वाला, वो हमेशा रियल होगा। और जो दूसरा होगा ना, वो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। इसका क्या मतलब होता है जी, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब होता है जी ऐसी वैल्यू जिसके अंदर प्लस माइनस आ जाए, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास अब ये प्लस माइनस आ गया था। एक पहला जो हमारे पास रूट निकला x इक्वल टू 1, और दूसरा हमारे पास निकले हैं -1 प्लस माइनस अंडर, ये अंडर 3 ओवर 2।
एक 1 खुद रियल नंबर है और एक ये, यानी समझ लो पहला रियल रूट ही निकला, दूसरे हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकले, ठीक है ना। एक ये 2 ये 3, यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तीनों ये 1 के क्यूब रूट्स हैं बड़े। अब समझ आ गई आपको? ठीक है जी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दिस 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। आज तक इतना ही, कल से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।